अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं पर उन्हें ट्रेंड की समझ नहीं आती। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट अब किस ट्रेंड के अंदर जा रही है, क्या अप ट्रेंड के अंदर ही जा रही है, क्या अप डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो इसे समझने के लिए है वो है BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं आपको समझाता हूँ इसका दरअसल मकसद क्या होता है। इसका मकसद होता है हमें ये कंफर्मेशन करवाती है कि अभी ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर है, मतलब अप ट्रेंड की तरफ जा रही है मार्केट, क्या अभी भी अप ट्रेंड की तरफ है या डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि हायर हाई क्या होता है, हाई लो क्या होता है। अगर आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो वेल एंड गुड है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं अभी तक मेरी देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ और यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप इसे भी देख लें, कंप्लीट वॉच कर ले। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह देखा जा सकता है, हायर हाई किस तरह बनते हैं, हायर लो किस तरह बनते हैं, हायर हाई किस तरह बनते हैं, लोअर हाई किस तरह बनते हैं एंड लोअर लो किस तरह बनते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ समझ लें, कल मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक मार्केट चाह रही है लो है, इसके बाद मार्केट गई, यहाँ पर उसने हाई बनाया है और यहाँ पर फिर हायर लो बनाया, इसके बाद यहाँ से ऊपर चली गई है तो यहाँ से मार्केट ने हायर हाई बनाया है, बाद में फिर हायर लो बनाया है और यहाँ पर ऊपर हायर हाई बनाया है। इसी तरह डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर इसने हाई क्रिएट किया है एक, इसके बाद यहाँ पर लो के अंदर मार्केट आई है, फिर यहाँ पर लोअर हाई बनाया इसने और फिर यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया। यहाँ तक आपको कल समझ आ गई होगी। आज हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह जो है इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, BOS को, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को किस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले डायग्राम के अंदर समझा रहा हूँ, फिर आपको मार्केट चार्ट के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा जिस तरह आपको समझ आ सके। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, ये एक लो था, इसके बाद मार्केट ने क्या बनाया है, एक हाई बनाया है यहाँ पर। इसके बाद मार्केट ये क्या बना रही है, ये बना रही है हायर लो। ठीक है, अगर आपने कल वाली वीडियो देख ली है तो आपको मेरे बोलने से पहले ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पर आपको कंप्लीट ये वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखें, ये था हायर हाई, ये हमारा था क्या, हाई, सॉरी। अब यहाँ पर ये क्या था, हमारा हाई। यहाँ पर ये देखें, इस मार्केट को क्या है, मार्केट ब्रेक करके जा रही है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे, मतलब ये हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन देती है कि हम अभी ट्रेंड कौन सा है, अभी अप ट्रेंड की तरफ ही मार्केट जा रही है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट ये जो पहले वाला हाई था इसको तोड़कर ऊपर चली गई है। इसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा ऊपर जाती है तो यहाँ पर ये बनाती है हायर हाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाती है मार्केट, हायर हाई, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर। फिर मार्केट क्या है, नीचे बनाती है हायर लो, इसके बाद हायर हाई को भी ब्रेक कर जाती है। मतलब यहाँ पर ये वाली जो कैंडल होगी मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा, ये इस चीज़ को जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS बन जाएगा। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अभी भी क्या है, अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया है, हायर हाई दोबारा बनाया है। इसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई है तो किसने क्या बनाया है, हायर लो बनाया है। अब जब हायर हाई से भी ऊपर गई है मार्केट तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, जब इसे मार्केट ऊपर लेकर चली गई है तो इसके बाद क्या बोलेंगे, BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये थी अप ट्रेंड को समझने का तरीका, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अभी अप ट्रेंड की तरफ ही है मार्केट या डाउन ट्रेंड की तरफ आने वाली है। इसके बाद इसी तरह डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या था, मार्केट का हाई था, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, लो। अब इसके बाद ये क्या बना है, मैंने अभी भी बोला है कि अगर आपको ये चाहिए के बारे में नहीं पता तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पर वीडियो कंप्लीट वॉच करें, फिर इसकी वीडियो के ऊपर आएँ। यहाँ पर ये देखें, इसने लोअर हाई बनाया। यहाँ पर ये देखें, ये जो लो था उसको भी ब्रेक कर रही है तो यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, लोअर लो। पर इस चीज़ को ब्रेक करने को क्या क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट अभी भी क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर देखें नीचे, यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने, लोअर लो बनाया। इसके बाद मार्केट क्या है, ऊपर चली गई लोअर हाई क्रिएट करने के लिए। जब लोअर लो, पहले वाला जो दूसरा लोअर लो था उसको भी तोड़ने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर ये जो कैंडल है यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे देगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी ब्रेक कर चुकी है। अभी हम क्या कन्फर्मेशन हो रही है कि अभी भी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर फिर लोअर लो बनाए, फिर लोअर हाई करने के लिए आएगी तो यहाँ पर आपको
अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को कमेंट करके नीचे लाजमी बताइएगा आप ये क्या चीज़ बनी है। तो ये था एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेकर चलता हूँ, पर उससे पहले एक चीज़ समझ लें, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके ना एक साथ एक और भी चीज़ बनती है, उसे बोलते हैं माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कुछ लोग कन्फ्यूज़न के अंदर होंगे, अब तक वो बहुत अच्छी समझ आ रही थी, अब ये नई चीज़ क्या आ गई है, पर ये नई चीज़ भी भाई मार्केट का हिस्सा है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ। अब अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपके जो एसएल हिट होंगे ना, एसएमसी की वजह से जो मार्केट आप लिक्विडिटी लेती है, तो आपके कभी एसएल नहीं हिट होने वाले। फिर आप इस अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, बेहतरीन तरीके से वॉच करते हैं, तो आपसे कभी एसएल हिट नहीं होंगे। यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने, लो। अब हमने जो ट्रेंड की कंफर्मेशन करनी होती है ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करना होता है। मतलब आप 1 घंटे का कर लें, 45 मिनट का कर लें, या 3-4 घंटे का कर लें, तो ट्रेंड कंफर्मेशन आपने इसी चीज़ पे देखना होता है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर देखें, ये बनाया था मार्केट ने हाई। अब यहाँ पर ये जो बना है हायर हाई से बना है, मतलब यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं भी, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मार्केट ने ऊपर जाना है। पर मार्केट आपको इतना अच्छा जल्दी से पैसा थोड़ा दे देगी, मार्केट ने तो आपसे ही लेने हैं ना पैसे, फिर ही आपको देने हैं। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से आपने तो एंट्री पकड़ ली, थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर वो आपके असल लगा होता है, वो मार्केट क्या है, लिक्विडिटी लेने आती है, मतलब आपका एसएल उठाने आती है। एसएल उठाने के बाद फिर मार्केट क्या है, ऊपर चली जाती है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये आपने सोच समझ के करना है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ये देखना है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पर हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं, तो ये चीज़ अपने लाजमी जहन में रखिएगा। ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर आपका एसएल हिट करने लाजमी मार्केट आएगी। अब यहाँ पर देखें, ऊपर आ रही है मार्केट, यहाँ पर चलिए जी, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा इस पॉइंट के ऊपर। फिर देखें मार्केट, अगर यहाँ से आप एंट्री ले ले, थोड़ा सा ऊपर जाना है, फिर उसने भाई आपका यहाँ पर एसएल हिट लगा होगा, तो वो हिट करने आए, यहाँ तक ही आती है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, कभी कभी आ जाती है। यहाँ पर आपका जो एसएल होगा वो लाजमी खाने के बाद मार्केट क्या ऊपर चली जाएगी। तो ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो ये चीज़ भी होती है। इसी तरह डाउन के अंदर है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो बना है। अब यहाँ पर लोअर लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया, इसके बाद यहाँ पर आपने एंट्री ले लिए, तो आप थोड़े से प्रॉफिट में चले गए हैं, तो वेल एंड गुड है, खुश हैं। तो अगर नहीं ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते, फिर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, और यहाँ पर आपका एसएल होगा वो उठाएगी मार्केट, फिर दोबारा नीचे आएगी, और यहाँ पर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। फिर आपका यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं आपसे गुजारा हो रहा होगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर आपका एसएल उठाएगी। अगर थोड़ा सा ऊपर लगा तो बच जाएंगे, यहाँ पर लगा होगा तो मतलब आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद मार्केट क्या है, दोबारा नीचे आ जाएगी। अब मैं चलता हूँ मार्केट की तरफ, लेकर आपको समझाता हूँ बेहतरीन तरीके से कि अब मार्केट के अंदर हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर को कैसे देखना है। आइए चलते हैं, यहाँ पर आते हैं जी, मार्केट के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को देखें, ये मार्केट ने क्या बनाया, एक मार्केट के अंदर लो बनाया, इसके बाद मार्केट के अंदर ये, इसके बाद मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पर हाई बनाया। अब यहाँ पर हाई क्रिएट हो गया, इसके बाद मार्केट क्या करने के लिए आई है, हाई लो क्रिएट करने के लिए आई है। यहाँ पर ये देख लें, इसके बाद यहाँ पर देखें, इसी चीज़ को सामने लें एक दफ़ा, यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ जो है आपके सामने, यहाँ पर मार्केट ने क्या करना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ना कि नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाया था, यहाँ से देखें मार्केट क्या है, ऊपर गई है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रेंड कंफर्मेशन पता चल रही है। पर यहाँ पर देखें, फिर मार्केट माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर देखें आपका एसएल खाने के लिए आई है। यहाँ पर ये देखें आई है ना यहाँ पर, इसके बाद मार्केट क्या है, दोबारा ऊपर चली गई है। ठीक है, मार्केट ने इस तरह ही आपको जाना है, ये ना सोचे कि मार्केट ये हमारी कोई ये इसी तरह रहेगी, नहीं, ये मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। इसके बाद यहाँ पर मार्केट के अंदर देखें, यहाँ पर मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो हाई लगा था, इसने दोबारा हाई बनाया था मार्केट के अंदर। अब इस हाई को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है मार्केट, ये देखें मार्केट ने इस हाई को तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पर ये देखें हाई बना है, इसके बाद मार्केट ने दोबारा इस हाई को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई है, यहाँ पर नीचे आई है, दोबारा आपका छोटा सा ऐसा हिट करने के बाद फिर मार्केट क्या है, ऊपर चली गई। तो ये तरीका होता है मार्केट के ट्रेंड के समझने का तरीका। ये चीज़ जो होती है, ये हमें चीज़ बताती है कि हमारा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड की तरफ है या डाउन ट्रेंड की तरफ है। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड की तरफ लेकर आता हूँ। अब आते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले ये देखें मार्केट ने क्या बनाया, हाई बनाया है। इसके बाद अगर देखें मार्केट के अंदर नीचे, तो ये मार्केट ने क्या है, लो क्रिएट करने के लिए गई है।
यहाँ पर ये देखें लो क्रिएट किया है, इसके बाद यहाँ पर मार्केट क्या है, लोअर हाई क्रिएट करने के लिए गई है। यहाँ पर ये देखें, इसके बाद यहाँ पर देखें कभी कभी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको सही तरीके से प्रॉफिट बना के भी दे सकता है। यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर लोअर लो क्रिएट होना था तो यहाँ पर ये देखें मार्केट कैसे, अगर ये आप यहाँ से छोटा सा रख के भी एंट्री लेते तो आपका बहुत अच्छा यहाँ से नीचे प्रॉफिट था। ये आप ट्रेंड कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पर अभी ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो बनाया, इसके बाद यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट करने के लिए गई है, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आती है, यहाँ पर ये देखें यहाँ पर क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना है। यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देखें, यहाँ पर अगर आपका छोटा सा एसएल होगा तो वो हिट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग मतलब आप लगाएंगे किसी मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के एसएल लगाएंगे तो आपका हिट नहीं होगा। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अगर आप ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पर देखें अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते तो आपकी ट्रेड बहुत अच्छी प्रॉफिट में जा सकती थी। ये थी आज की स्ट्रेटजी। कैसी लगी आपको? अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें फॉरेक्स के फ्री सिग्नल भी मिलते रहें, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ज्वाइन करें और फ्री सिग्नल का फ़ायदा